गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एल्कीन को प्रिपेयर करने का एक और मेथड। और इस मेथड में हम एल्कीन को किसकी हेल्प से प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। यानी हम यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड की हेल्प से विसिनल डाइहैलाइड इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? एल्कीन को प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए, ये इसमें हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। तो देखिए, विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जिससे हमारे पास है CH3 CH CH2, यहाँ पर जुड़ा है Br और यहाँ जुड़ा है Br। तो हमारा जो Br है वो कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 की पोजीशन पर है। मान लीजिए अगर ये 1 2 की ये यहाँ पर ना होकर के ये वाला Br यहाँ होता, तब भी ये 1 2 की पोजीशन पर होता। तो जब भी 1 2 की पोजीशन पे होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? विसिनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको विसिनल क्यों बोल रहे हैं? विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड मतलब कि यहाँ पर 2 हैलोजन है, और विसिनल का मतलब क्या है कि वो 1 2 पोजीशन पर हो, जैसे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इस मेथड में करते क्या है कि हम विसिनल डाइहैलाइड तो हमें पता है कि हमने ले लिया कि 1 2 पोजीशन पर हमारे हैलोजन लगे हैं। अब विसिनल डाइहैलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं जिंक के साथ। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? Zn। जिंक के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे और हम इसको हीट कर देंगे। तो होगा क्या? देखिए, ये जो हमारी रिएक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको डीहैलोजिनेशन भी बोला जाता है। अब हम इसको डीहैलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डीहैलोजिनेशन। अब देखिए, इसको डीहैलोजिनेशन क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो हैलोजन लगे हैं वो क्या हो जाते हैं? वो बाहर हो जाते हैं। जब रिएक्शन में हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर जो दोनों हैलोजन लगे हैं वो दोनों हैलोजन क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डीहैलोजिनेशन। क्योंकि देखिए, डी का मतलब होता है रिमूव और हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन। तो रिमूव क्या होंगे भाई? इसमें से हैलोजन रिमूव होंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने विसिनल डाइहैलाइड लिया, देन हमने उसको जिंक के साथ रिएक्ट कराया और यहाँ पर हमने उसको हीट किया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर ये दोनों हैलोजन जुड़े हैं वो दोनों हैलोजन वहाँ से हटेंगे, ये दोनों हैलोजन यहाँ से हटेंगे और इस जिंक के साथ बाहर निकल जाएंगे, यानी ZnBr2 की फॉर्म में आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही ये दोनों Br हटेंगे, Br हटने के बाद यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो होगा क्या यहाँ पर? सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा ZnBr2 बाहर निकलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? CH3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ CH या सिंगल बॉन्ड या CH2। अब ये क्या है, दोनों Br यहाँ से निकलेंगे तो कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं? 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 2 3 एंड 4। ठीक है, एक तो ये हमें मिल गया, हमें जो चाहिए था एल्कीन। इसके अलावा बाहर क्या निकला? यहाँ पे ZnBr2। तो यहाँ पर ZnBr2 हमारा बाहर निकल गया और ये हमें क्या मिल गया? यहाँ पर एल्कीन। समझ में आ गया आपको किस तरीके से करेंगे वाली रिएक्शन? तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर है कि इसमें क्या होता है, इस मेथड में विसिनल डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन हो जाता है, यानी कि हैलोजन बाहर निकल जाते हैं। जब जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं आपके साथ कई सारे मेथड्स को डिस्कस कर चुकी हूँ एल्कीन को प्रिपेयर करने के, और जो रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।